हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम देख रहे हैं चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हमने फ्लावर के पोर्शन से एंड्रोशियम और गाइनोशियम लास्ट वीडियो में कवर कर लिया। आज हम प्लेसेंटेशन देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स लाइव देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ फ्लावर, अ टिपिकल फ्लावर, फूल, ठीक है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज ए पेडिकल, पेडिकल, ठीक है। ये ग्रीन जो है ये है कैलिक्स, और ये जो रेड पत्तियां पंखुड़ियां दिख रही है ये है करोला, ठीक है। सो पेडिकल, कैलिक्स, करोला। अब ये कैलिक्स जो है ये यूजुअली ग्रीन होता है और इसका फंक्शन है फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करने का। और इससे इसके मेंबर्स जो है इसे कहते हैं सेपल्स। एक एक जो मेंबर्स है इसके, इसे कहते हैं सेपल्स। ये है कैलिक्स। अब करोला, ये जो आपको दिख रहा है रेड कलर की ये पंखुड़ी जो है इसे पूरे पूरे फ्लावर को कहते हैं कोरोला। कोरोला के मेंबर को यानी एक पंखुड़ी जो है उसे कहेंगे पेटल्स। ये सारे कोरोला के मेंबर थे उसे कहेंगे पेटल्स। और कैलिक्स के मेंबर थे सेपल्स। कोरोला के मेंबर थे पेटल्स, कैलिक्स, कोरोला, ठीक है। अब इसका जो मेन पार्ट है दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। तो आपको ठीक है ये दिखता है। तो ये जो एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इसे कहेंगे स्टाइल, ठीक है। ये गाइनोशियम का पार्ट है दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइले एंड ओवरी, ठीक है। तो ये जो ट्यूब है ये है स्टाइले और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये है स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये हो गए पार्ट गाइनोशियम के। अब एंड्रोशियम में होता है एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ये येलो वाले पोर्शन ये है एंथर और ये है फिलामेंट, ठीक है। अगर एक हम तोड़ेंगे इसका, निकालेंगे इसको तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये है एंथर और ये है फिलामेंट, ठीक है। सो इसमें कैलिक्स, कोरोला ये हमने देखा। अब इसमें स्टाइले, स्टिग्मा, ओवरी, ये है एंथर और ये जो थिन है एकदम पतले से ये है फिलामेंट के। ओवरी अगर इसको रिमूव करेंगे पेटल्स को, ये हो गया एक पेटल, कोरोला का मेंबर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ए पेटल। अगर हम पेटल को रिमूव करेंगे तो हमें ओवरी देखने मिलेगी, ठीक है। ये है पेटल्स, ओके। इसे हम निकालेंगे तो ठीक है। ये आप ध्यान से ठीक से देखेंगे अभी। ये है स्टिग्मा, स्टाइले, अभी ओवरी देखेंगे, और ये है एंथर और फिलामेंट, ये हो गई। अब ये जो कैलिक्स है तो जो एंड पोर्शन है इसमें दिस इज कॉल्ड एज ए ओवरी। अगर हम इसको भी रिमूव कर लेंगे कैलिक्स को तो हमें देखने मिलेगी ओवरी, ठीक है। तो ये है ओवरी, ओवरी ऑफ ए फ्लावर, ठीक है। इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। अगर इस ओवरी को डिसेक्ट करेंगे तो हमें इसके अंदर ओव्यूल्स देखने मिलेंगे, ठीक है। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल, ये जो दिख रहे हैं आपको एकदम दानेदार, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ए ओव्यूल। सो ओवरी के अंदर आपको अगर आप देख सकते हैं ये जो दाने दाने दिख रहे हैं आपको दिस इज कॉल्ड एज ए ओव्यूल, ठीक है। तो ये कैलिक्स के मेंबर सेपल, ये करोला के मेंबर है पेटल,
और ये है हमारे गाइनोशियम के मेंबर, स्टाइलिस्टिग्मा एंड ओवरी, और एंड्रोशियम के मेंबर एंथर एंड फिलामेंट। ये एंथर बायलोब होते हैं। एकदम पास से अगर देखेंगे ना तो दिखेगा आपको कि दो लोब है इनके, ठीक है। तो ये होते हैं फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स। तो हमने डिफरेंट पार्ट्स देखे, हर पार्ट का फंक्शन भी देख लिया। आज हम देखेंगे प्लासेंटेशन, ठीक है। सो प्लासेंटेशन मीन व्हाट इज प्लासेंटेशन? ए, arrangement of ovule within the ovary, arrangement of pollen grains within the ovary, both or none। तो प्लासेंटेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ, हमने कल पूरा गायनोशियम एंड्रोशियम देखा, कहीं भी अरेंजमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स ऐसे नहीं देखा। पोलन सैक में पोलन ग्रेन्स होते हैं, इतना हमने देखा है, ठीक है। लेकिन अरेंजमेंट ऑफ पोलन ग्रेन ऐसा कुछ नहीं देखा। सो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल का जो अरेंजमेंट है विद इन द ओवरी, उसे कहते हैं प्लासेंटेशन। इट इज कॉल्ड एज ए प्लासेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट, प्लासेंटेशन क्या है वो हमने देखा अभी, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। अब प्लासेंटेशन के टाइप्स, इसके टाइप्स है, ठीक है। मार्जिनल, एक्सिल या एक्साइल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल या फ्री सेंट्रल। इसमें से कौन सा प्लासेंटेशन का टाइप है? तो ये सारे ही प्लासेंटेशन के टाइप है। ये टोटल 6 टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन आर देयर। आपको हर एक के नाम याद रखने हैं। मार्जिनल, एक्सियल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन। ये 6 है, 6 के 6 आपको याद रखने हैं, ठीक है। किस टाइप में क्या होता है वो हम देखेंगे आगे। देन प्लासेंटेशन क्या है, उसके 6 टाइप्स है। 6 टाइप्स के नाम हमने देखे। अब हर एक का एग्जैक्ट हर एक टाइप क्या है वो देखेंगे। मार्जिनल प्लासेंटेशन, व्हाट इज मार्जिनल प्लासेंटेशन? मार्जिनल प्लासेंटेशन में क्या होता है? प्लासेंटा फॉर्म्स अ रिच, ओव्यूल्स born on a ridge, forms 2 row, p, all। तो इसका आंसर है ऑल। मार्जिनल प्लासेंटेशन में क्या होता है? प्लासेंटा जो होता है वो एक रिज फॉर्म कर, एक रिज के शेप में फॉर्मेशन होता है प्लासेंटा का, ठीक है। और अलोंग द सेंट्रल सूचर ऑफ ए ओवरी, सेंट्रल सूचर ऑफ ओवरी के साइड में अलोंग द एक रिज फॉर्मेशन होती है इन मार्जिनल प्लासेंटेशन, ठीक है। और ओवल्स जो होते हैं उस रिज पे बॉर्न होते हैं। एंड ओवल्स बॉर्न ऑन दिस रिज, और 2 रो फॉर्मेशन होते हैं। रो मतलब 2 लाइन फॉर्मेशन होती है। और ये इस टाइप का प्लासेंटेशन हमें टी प्लांट में दिखता है। मटर का दाना, मटर जो होता है ना, उस प्लांट में हमें मार्जिनल प्लासेंटेशन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रेट रिज फॉर्मेशन होती है अलोंग दी सेंट्रल सूचर ऑफ ए ओवरी, और इस रिज पे ओवुलेशन, अटैचमेंट ऑफ वो ओवल्स बॉर्न होते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज ए मार्जिनल प्लासेंटेशन। तो इसमें क्या होता है, प्लासेंटा रिज फॉर्म होता है, ओवल्स उस रिज पे बॉर्न होते हैं, 2 इस एक और 2 इस तरीके के 2 रो फॉर्मेशन होते हैं। और ये इसका एग्जांपल पी है, ये याद रखना है। मार्जिन मतलब इस लाइन के मार्जिन पे, इस पे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज ए मार्जिनल प्लासेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट, पैराइटल प्लासेंटेशन। पैराइटल प्लासेंटेशन क्या होता है? ओवल्स डेवलप ऑन इनर वॉल, ओवल्स डेवलप ऑन inner wall, on periphery ovary 1 chamber becomes 2 chamber, all। इसका आंसर है all। पैराइटल प्लासेंटेशन में क्या होता है, ओवल जो होते हैं वो ओवरी के इनर वॉल पे डेवलप होते हैं, ठीक है। ओवल्स के इनर वॉल पे, ओवरी के इनर वॉल पे ओवल्स डेवलप होते हैं, या पेरीफेरी में, दोनों ही हो सकते हैं, या तो इनर वॉल पे डेवलप होंगे या पेरीफेरी में, ठीक है। ओवरी जो होती है वो एक चेंबर होती है, एक चेंबर मतलब एक रूम, ठीक है। एक चेंबर होती है, लेकिन वो 2 चेंबर हो जाती है। लेटर ऑन इट बिकम्स 2 चेंबर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम।
ये इंपॉर्टेंट है। पैराइटल प्लेसेंटेशन में ओवरी 1 चेंबर होती है, लेकिन लेटर वो 2 चेंबर हो जाती है क्योंकि उसमें फॉल्स सेप्टम फॉर्मेशन होता है और उसमें ओव्यूल्स इनर वॉल पे भी डेवलप हो सकते हैं या पेरिफेरी में भी डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके ये सारे ही आंसर्स है और इसका एग्जाम्पल याद रखना है। पैराइटल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड आर्गेमोन। मस्टर्ड एंड आर्गेमोन, इसमें क्या होता है कि ओवरी जो होती है वो इनर, अगर सपोज ये ओवरी है तो इसके इनर वॉल पे आपको, अगर इस तरह से अगर ओवरी है तो इनर वॉल पे ओव्यूल डेवलप होंगे इस तरह से। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए पैराइटल प्लेसेंटेशन। देन फ्री सेंट्रल, व्हाट इज फ्री सेंट्रल placentation? When the ovules born on a central axis, septa absent, dianthrus and primrose. इसमें क्या होता है, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में ओव्यूल्स जो होते हैं वो सेंट्रल एक्सिस पे बॉर्न होते हैं। ठीक है, ओव्यूल जो है वो सेंट्रल एक्सिस पे बॉर्न होते हैं और इसमें सेप्टा एब्सेंट होता है। पैराइटल में सेप्टा प्रेजेंट होता है जिसमें से ओवरी 1 चेंबर से 2 चेंबर बन जाती है। इसमें फ्री सेंट्रल में नाम में ही दिया है फ्री सेंट्रल, तो ओविल जो क्या होंगे वो सेंट्रल एक्सिस पे सेंट्रल एक्सिस पे बॉर्न होंगे और सेप्टा उसमें एब्सेंट होगा। और इसका एग्जाम्पल है डायएंथस एंड प्राइमरोज। डायएंथस एंड प्राइमरोज। ठीक है, फ्री सेंट्रल, सेंट्रल मीन्स ये सपोज ये ओवरी है तो इसके सेंटर में, सेंट्रल एक्सिस में इस तरह से ओव्यूल डेवलप होंगे फूल की तरह। ठीक है, नेक्स्ट देन लास्ट वन इज अ बेसल प्लासेंटेशन। बेसल प्लासेंटेशन में क्या है, प्लासेंटा एट द बेस, सिंगल ओव्यूल अटैच, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, ऑल। बेसल प्लासेंटा में क्या होता है कि प्लासेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी। ओवरी के बेस पे प्लासेंटा डेवलप हो रहा है एंड सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट। प्लासेंटा ओवरी के बेस पे बॉर्न अटैचमेंट है। ठीक है, प्लासेंटा बॉर्न हो रहा है ओवरी के बेस पे और सिंगल ओवल ही अटैचमेंट से, ओवल एक सिंगल ओवल की ही अटैचमेंट है और इसके एग्जांपल है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। अब इसमें भी जिसके नाम में ही है बेसल प्लासेंटेशन, बेसल, और यहाँ पे क्या है प्लासेंटा एट द बेस। ठीक है, तो नाम इसमें भी नाम में ही है, फ्री सेंट्रल में भी नाम में ही आंसर होगा। तो सिंगल ओवल का अटैचमेंट है और इसका सनफ्लावर और मैरीगोल्ड ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, और जो एक्सिल प्लासेंटा होता है उसमें क्या होता है, when the placenta is axial, the ovules are attached in to it in a multilocular ovary। ठीक है, अगर ओवरी सपोज मल्टीलोक्युलर है, मतलब ये सपोज ओवरी है और इसमें इस तरीके के लोक्यूल्स, चेम्बर्स, रूम्स बने हैं इस तरीके से 1 2 3 4, तो यहाँ पे ओवल्स की अटैचमेंट होगी। ठीक है, देन इसे कहेंगे एक्सिल। This type of placentation is said to be when the placenta is axial and the ovules is attached to it in a multilocular ovary, then it is called as a axial placentation। ठीक है, इसका ये इस तरीके का हमें चाइना रोज या लेमन में दिखेगा। ठीक है, लेमन, चाइना रोज में इस टाइप का प्लासेंटेशन दिखेगा। हर एक का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्लासेंटेशन क्या है, इज अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी। हमने अभी देखा ओवरी भी देखा, ओव्यूल्स भी देखा, और उसके टाइप्स है ये 6, मार्जिनल, एक्सियल, पैराइटल, बेसल एंड सेंट्रल। और हर एक टाइप में किस तरह से ओव्यूल्स की अटैचमेंट हो रही है, प्लासेंटा किस तरह से डेवलप होता है और किस तरह से उसकी अटैचमेंट है, ये आपको इसी तरह से डायग्राम निकाल कर याद रखना है। उसके सिवा ये याद रहना थोड़ा मुश्किल है बच्चों, इसलिए जितना हो सके डायग्राम के थ्रू इसको याद रखने की कोशिश करनी है। ठीक है।
तो ये हमने प्लासेंटा कवर कर लिया। अब हम देखेंगे फ्रूट। फ्रूट, सो फ्रूट क्या है? व्हाट इज फ्रूट? अ मैच्योर ओवरी, अ राइपन ओवरी, अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर और ऑल। फ्रूट क्या है? ऑल, यानी फ्रूट जो है इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं जिन पौधों पे फूल आते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्रूट। और फ्रूट क्या है? अ मैच्योर ओवरी। फ्रूट क्या है? उसका दूसरा नाम क्या है? फ्रूट इज अ इट इज अ मैच्योर ओवरी और राइपन ओवरी, अपने पका हुआ, ठीक है। मैच्योर ओवरी और a ripened ovary and it is a characteristic feature of a flowering plant that is called as a fruit। ठीक है, फ्रूट क्या है हमने देख लिया। नाउ व्हाट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट? फ्रूट हमने देखा। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या है? फ्रूट विथ फर्टिलाइजेशन, फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऑल और नन। ठीक है, तो फ्रूट जो फर्टिलाइजेशन के बाद, ओवरी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ए ओवरी, ओवरी के फर्टिलाइजेशन के बाद जो फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रूट। लेकिन जो विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज ए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ये याद रखना है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट आर फॉर्म विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ ए ओवरी। ठीक है, देन पार्ट ऑफ ए फ्रूट। फ्रूट क्या है वो देखा। अब उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या है? वॉल, पेरिकार्प, सीड्स, ऑल। इसमें से कौन सा पार्ट है फ्रूट का? तो ये तीनों ही फ्रूट्स के ही पार्ट है। फ्रूट बना होता है वॉल और पेरिकार्प। इसे वॉल भी कह सकते हैं या पेरिकार्प भी कह सकते हैं, वॉल और पेरिकार्प एंड सीड्स। तो इस तरह से दो स्ट्रक्चर का बना होता है फ्रूट, सीड्स एंड वॉल, सीड्स एंड वॉल और सीड्स एंड पेरिकार्प। ठीक है, देन थिक पेरिकार्प हैव। अब फ्रूट को वॉल यानी बाहर का जो कवरिंग होता है, हम कोई भी फल ले लीजिए, उसका बाहर का जो कवरिंग होता है वो अगर थिक है, थिक और फ्लैशी है, ड्राई हो सकता है, फ्लैशी हो सकता है, लेकिन अगर वो थिक है एंड फ्लैशी है तो उसके तीन पार्ट्स होंगे। तीन पार्ट्स कौन से हैं? इपिकार, मीजोकार, एंडोकार। ठीक है, तो अगर फ्रूट वॉल जो है दैट इज कॉल्ड एज ए पेरिकार, अगर वो थिक है, फ्लैशी है, तो उसके तीन पार्ट्स होंगे, इपिकार, मिजोकार एंड एंडोकार। इपी, मिजो, एंडो। ठीक है, देन व्हाट इज ड्रूपे? DRUPE। ड्रूपे भी कह सकते हैं या ड्रूप भी कह सकते हैं आप। व्हाट इज ड्रूपे और ड्रूप? मैंगो, कोकोनट, बोथ और नन। अब ये ड्रूप क्या है चीजें? मैंगो और कोकोनट यानी आम और नारियल में जो फल होते हैं उसे कहते हैं ड्रूपे। द फ्रूट इज नोन एज ए ड्रूपे इन मैंगो एंड कोकोनट। मैंगो कोकोनट अगर ऑप्शन में है तो बोथ को टिक करना है आपको, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर बोथ है, इन मैंगो एंड इन कोकोनट। दैट इज कॉल्ड एज ए ड्रूपे। ठीक है, मीजोकार इन कोकोनट। कोकोनट में मीजोकार किस तरह से होता है? थिन होता है, फ्लेशी होता है, फाइब्रस होता है या हार्ड होता है? तो मीजोकार इन कोकोनट होता है फाइब्रस। करेक्ट आंसर इज फाइब्रस। मीजोकार इन कोकोनट इज फाइब्रस। अब मीजोकार, इपिकार, ये किस, इसको थोड़ा देख लेंगे हम। ठीक है, ये है मैंगो और ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये एकदम आउटर वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज ए इपिकार। ये है इपिकार। ठीक है, और ये जो है ये है मिजोकार। ओके, इपिकार आउटर वाला, देन दिस इज कॉल्ड एज मिजोकार। और ये जो लाइन है दैट इज कॉल्ड एज ए एंडोकार। एंडोकार, और सेंटर में जो होता है दैट इज कॉल्ड एज ए सीड। ये है सीड। ठीक है, तो ये पिंक वाली लाइन इपिकार आउटर, जो सेंटर में है दैट इज कॉल्ड एज ए मिजोकार। जो एकदम सीड के ऊपर वाली कवरिंग होती है उसे कहते हैं एंडोकार। और अंदर जो होता है जो सीड, आम आम जो हम सबसे
लास्ट वाला पोर्शन होता है आम का, दैट इज सीड। उस सीड के ऊपर जो हार्ड सी कवरिंग होती है उसे कहते हैं एंडोकार्प, और उसके ऊपर जो फ्लेशी जो हम खाते हैं उसे कहते हैं मेसोकार्प, और उसके ऊपर जो उसका छिलका होता है दैट इज कॉल्ड एज ए इपिकार्प। इपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। सेम चीज कोकोनट में भी होती है। तो इन्होंने पूछा है कोकोनट का मेसोकार्प कैसा होगा, यानी ये फ्लेशी पार्ट। तो उसमें कोकोनट में वो फाइब्रस होता है ना, नारियल में वो फाइब्रस होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रूट। फ्रूट क्या है, उसके पार्ट्स क्या है, हर एक पार्ट पार्ट कहाँ होता है वो हमने देखा, उसका एग्जाम्पल्स हमने देखे, और साथ में ही हमने फ्लावर भी पूरा कवर कर लिया है और फ्रूट भी हमने कवर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सीड कवर करेंगे। तो आपने बच्चों सारे ही वीडियो ध्यान से देखने हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, और साथ ही साथ इसको डायग्राम के थ्रू रिवाइज करते रहना है, और बार बार जितना आप पढ़ेंगे उतना ही वो याद रहेगा। ये ऐसे नहीं है कि एक बार पढ़ लिया और याद रह जाए। जितना आप इसको डायग्राम के थ्रू, चार्ट के थ्रू कोशिश करेंगे पढ़ने की, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो देन यू कैन मेल मी और यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। टिल देन हैप्पी स्टडी।